अस्सलाम वालेकुम। तो सऊदी अरब के अंदर अगर आप हो तो ये वीडियो आप पहले देखिए और उसके बाद में अभी इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसके बारे में भी कुछ जरूरी और इम्पोर्टेंट जानकारी इस वीडियो में बताएंगे और पूरा काला चिट्ठा हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। दोस्तों पहले हम सऊदी अरब की बात कर लेते हैं। तो सऊदी अरब में अभी क्या सिस्टम चल रहा है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग सऊदी अरब में फंस रहे हैं और वो जितना पैसा लगा रहे हैं उनको सऊदी अरब आने के बाद में उतना पैसा निकालने में भी मुश्किल हो रही है। दोस्तों इंडिया के अंदर जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं उनको क्या आप बोलेंगे, क्या आपके साथ वो कर रहे हैं और किस तरह से लोगों को फंसा रहे हैं। दोस्तों अगर आप सप्लाई कंपनी में आते हो और आपको पता नहीं चलता है कि ये सप्लाई कंपनी है, डायरेक्ट कंपनी है, तो ऐसे में हम आपको बता दें कि जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो कोई बड़ी एजेंसी हो या कोई भी आपके संपर्क का ही क्यों ना हो, अगर आपका कोई सऊदी अरब में भी है और आपका वीजा निकाल रहा है तो भी आप अभी कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हो। दोस्तों पहले हम ये बताते हैं किस तरह से एजेंट लोग आपको फंसाते हैं। दोस्तों एजेंट का मतलब ये है कि जो भी वीजा देने वाला है वो एक तरह से एजेंट ही है और वो आपको किस तरह से फंसाता है। यहां पर आपको यही बोलेगा ये बहुत अच्छी कंपनी है, आपको क्लीनर का काम मिलेगा, शॉपिंग मॉल के अंदर क्लीनर का रहेगा या पैकिंग का रहेगा, इस तरह से आपको काम बोला जाएगा। लेकिन अगर आपसे भी इस तरह से बोला जाता है अलमराई कंपनी, शॉपिंग मॉल या इस तरह का कोई भी काम बोला जाता है जो एक आसान काम है, तो ये समझ लेना कि ये सप्लाई कंपनी ही है। यहां पर ये नहीं सोचना कि ये एक अच्छी कंपनी है। अगर आपसे मेंटेनेंस भी बोला जा रहा है तो भी अब विश्वास नहीं कर सकते हो अभी इंडिया के अंदर एजेंट के ऊपर, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लोग सऊदी अरब में सप्लाई कंपनी में फंस चुके हैं कि वो खुद नहीं सोच पा रहे हैं कि हम कहां हैं। इसका मतलब यह है कि अब गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर जो एजेंट लोग हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव हैं और ज्यादातर यूपी, बिहार और नेपाल, इसके अलावा बांग्लादेश से भी लोग ला रहे हैं, क्योंकि जिस एरिया में ये लोग टारगेट करते हैं उस एरिया में लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं या कुछ जानकार होते हैं, तो उनको इस तरह की जॉब दिखाई जाती है, उनको उस तरह से पढ़ाया जाता है कि इस तरह से आप आओगे तो यहां पर आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो। अगर आप ओवर टाइम करोगे तो आपकी कमाई बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि 8 घंटे का आपको 1200 या 1600 या 1500 इस तरह से बताया जाएगा। यानी कि इस तरह से बताया जाएगा कि आपका 1800 रियाल से लेकर 2500 तक बनेगा, और वो भी सप्लाई कंपनी में। लेकिन जब सऊदी अरब आओगे तो आपकी सैलरी 800 होगी या हो सकता है कि 1200, इससे ज्यादा आपको मिलेगा ही नहीं। ओवर टाइम करने के बाद भी आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, इस बात पर आपको गौर करना है। दोस्तों सऊदी अरब में जितनी भी सप्लाई कंपनी हैं उन कंपनियों में अब लगभग सभी कंपनियों में हंगामा हो रहा है। लोगों को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने इस तरह से बैठाया जा रहा है, उसके बाद उनको काम दिया जा रहा है। काम मिलने में दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि जो अच्छी फैसिलिटी कंपनी थी, जिनका कॉन्टेक्ट था, मतलब क्लाइंट के साथ जो अच्छी कंपनियां बात करती थी और वहां पर लोगों को भेजती थी, वहां पर लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल करके जाते थे। तो यहां पर हम आपको बता दें कि वहां पर उनकी सैलरी भी अच्छी होती थी, क्योंकि सप्लाई के हिसाब से उनको सैलरी नहीं मिलती थी, उनको बेसिक के साथ में ओवर टाइम भी मिलता था। तो यहां पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर आप सऊदी अरब में सप्लाई कंपनी में आते हो और 3 साल पहले आते थे तो वहां पर सिस्टम कुछ अलग था, लेकिन अब पूरा बदल दिया गया है। बदल देने का मतलब यह है कि जहां पर आप पहले काम करते थे सप्लाई में आने के बाद में, वहां पर अब काम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग खुद वीजा निकालकर लोगों को इंडिया से दूसरे देश से बुला रहे हैं। दोस्तों इस बात को लेकर अभी काफी ज्यादा सऊदी अरब के अंदर चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया पर भी काफी आप वीडियो भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर इतने लोगों को इतने टाइम से सैलरी नहीं मिली है, इतने टाइम से भूखे मर रहे हैं, इतने टाइम से पानी नहीं मिल रहा है, मतलब बहुत सारी समस्या, बहुत सारी दिक्कत हो रही है। और ज्यादातर सऊदी अरब के अंदर अगर आपको काम भी सप्लाई के अंदर मिलेगा तो यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश बोलना आना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और इसके साथ अरबी भी आना चाहिए। मतलब सब कुछ आपको अगर आता ही है तो क्या 1200 में काम करना चाहोगे?
ये आप सोच लो कि क्या आप 1200 में काम करने के लिए आओगे, और 1200 बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। उसमें भी लोगों के साथ जबरदस्ती किया जाता है कि आपको काम पर जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं जाओगे, क्योंकि जो रूल है सऊदी अरब का 3 महीने के अंदर आपको काम देना होता है कंपनियों का, लेकिन कुछ कंपनियां बंद हो जाती हैं तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कंपनियां भी सऊदी अरब के अंदर काफी इस तरह से बंद भी हो रही हैं। तो यहां पर आपको सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लेते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सिंदूर का जो मकसद है वो यही है कि आतंकी दुनिया से खत्म हो, और कई ठिकानों पर पाकिस्तान के अटैक किया गया है। लेकिन जो खान सर हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो बिजली घर है उस पर बम गिराया जाए और उसको बंद किया जाए। और इसके साथ यहां पर जो अभी ज्योति मल्होत्रा हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है, उनके रिश्तेदार को भी गिरफ्तार किया गया, पूछताछ चल रही है, क्योंकि इन्होंने जासूसी का काम किया है इंडिया में, और कई लोगों से इन्होंने बात करने के बाद में जासूसी जो है वो इंडिया की जानकारी पाकिस्तान को देती थी। तो यहां पर अगर हम देखें तो इंडिया के जो लोग हैं वो थोड़े से चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं, और यहां पर ये सोचते हैं कि हम आने वाले टाइम में बहुत पैसा वाले बन जाएंगे। और इसी तरह से जो सिस्टम है वो हम ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो पर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम यही बोलना चाहते हैं कि ज्यादातर इंडियन जो हैं वो कुछ इसी तरह से हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग हैं, लेकिन कुछ लोग की वजह से इंडिया इस वजह से बदनाम है, और काफी लोग इस पर जो है अभी बात भी उठा रहे हैं, क्योंकि ये बात काफी दूर तक चली जा चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो यही सोच रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है कि अगर हम आतंकी ठिकाने को ध्वस्त करेंगे तो पाकिस्तान से जो आतंकवाद है वो खत्म हो जाएगा और दुनिया से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अमेरिका में भी अभी एक बम धमाका हुआ है कैलिफोर्निया के अंदर, और वहां पर भी बताया गया है कि ये भी आतंकी का खेल है। तो यहां पर दुनिया से आतंक खत्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उस देश को खत्म करना, क्योंकि अगर आप दुबई, सऊदी, कतर, बहरीन, मस्कट, ओमान, कनाडा, अमेरिका, मतलब दुनिया के किसी भी देश में हो, अगर आप इन देशों में रहते हो, तो अगर आप बांग्लादेश हो या इंडियन हो या नेपाली हो, तो आपको यह हिम्मत कभी नहीं हो सकती है कि हम इन लोगों के साथ में इस तरह से बात करें जिस तरह से बाकी लोगों के साथ में बात करते हैं। मतलब इसका यह है कि अगर हम किसी भी देश में काम करने के लिए गए हैं और हमारे साथ पाकिस्तानी है, कोई भी है, तो यहां पर हम पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी जो हाइट होती है, उनकी जो बातें होती हैं, उनका जो खाना होता है, पूरी तरह से सिस्टम ही अलग है। तो यहां पर अगर हम उनके बारे में बोलेंगे तो पूरी तरह से लड़ाई हो जाएगी, और इस डर से ज्यादातर देश के लोग गल्फ या दुनिया के किसी भी देश में रहते हैं, वो लोग पाकिस्तानियों से नहीं बात करते हैं। बात करते हैं तो सिर्फ जरूरी पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के ही लोग से ज्यादातर घुल मिल के रहते हैं, बाकी देश के लोगों से वो लोग नहीं मिलकर रहते हैं। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सभी पाकिस्तानी खराब ही हैं, लेकिन यहां पर ये मान के चलिए कि 90-99% लोग पाकिस्तान के कुछ इसी तरह से हैं। कुछ ही लोग हैं तो उन पर क्या बोला जाए।